Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rasna Chaudhary and today we are discussing about the skin. तो आज का अपना टॉपिक होगा स्किन। तो हम बेसिकली देखेंगे कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, स्किन के अंदर कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं और कौन कौन से उसके मेन स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो बेसिकली स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको अपने बोलते हैं एपिडर्मिस। देन सेकेंड वन लेयर आती है डर्मिस एंड लास्ट वन लेयर आती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मल या फिर फैट लेयर या फिर फैट टिश्यूज। तो स्किन के जो लेयर के अंदर 3 लेयर्स आती हैं। देन उसके साथ साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो स्किन है उसके अंदर एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं या फिर एसेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। जैसे एसेसरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, sebaceous gland, hair, दिस वन हेयर एंड दी नेल्स। लेकिन नेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर एंड टॉयज पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सारे जैसे स्वेट ग्लैंड है, इसके साथ साथ में जैसे सिबिसियस ग्लैंड है या फिर जो हेयर फॉलिकल्स है, हेयर है, ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्किन के लेयर, अब जैसे एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पर उसकी ओन ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नहीं वहाँ पे नर्व सप्लाई होती है। जो एपिडर्मिस लेयर में ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई नहीं रहेगी। लेकिन जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, ये सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ के अंदर ही जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर सिबिसियस ग्लैंड एंड दी ये जो स्वेट ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती हैं। और सिबिसियस डक्ट का काम होता, सिबिसियस ग्लैंड का काम होता है सिबिसियस डक्ट के थ्रू वो ऑयल को रिलीज करेगी। वहीं पर जो स्वेट ग्लैंड है इसका काम होता है जो स्वेट डक्ट के थ्रू स्वेटिंग को या फिर स्वेट है उसको बाहर की साइड में एक्सक्रीट करती है, जिससे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सके। तो आज हम देखेंगे इन डिटेल द स्किन एंड लेयर ऑफ द स्किन। इंटीग्रेटरी सिस्टम है उसको अपने बोलते हैं स्किन। और स्किन के अंदर जो लेयर के अलावा, जैसे लेयर के अंदर हमने देखा एपिडर्मल लेयर, देन डर्मिस एंड हाइपोडर्मल लेयर जिसको अपन बोलते हैं फैट लेयर या फिर सबक्यूटेनियस लेयर। अब इसके अलावा असेसरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड एंड दी सीबेसियस ग्लैंड। जैसे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हेयर है इसके नीचे की जो डर्मल लेयर है उसके लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको अपन बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। उसके साथ साथ में ही प्रेजेंट होते हैं सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड है वो हेयर के सराउंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसका काम कंटिन्यूसली ऑयल को सीक्रेट करना है या फिर सीबम को सीक्रेट करना है। स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो स्वेट डक्ट के थ्रू बाहर की साइड में स्वेटिंग को रिलीज करती है जिससे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। देन सेकेंड वन एपिडर्मल, डर्मल एंड द हाइपोडर्मल लेयर है, ये है इसके स्किन की लेयर। स्किन अपनी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका काम होता है अपनी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर को फॉर्म करना, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इसको हम बोल सकते हैं अपनी बॉडी का डिफेंसिव या फिर बैरियर। अब ये जो स्किन है ये अलग अलग लेयर से फॉर्म्ड होती है जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो भी सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू सेंसेशन को फील करेगी। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है सच एज जैसे क्यूटेनियस रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब ये क्यूटेनियस रिसेप्टर है ये यहाँ पर कुछ जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं या फिर हम बोल सकते हैं परसेप्शन है उसको फील करते हैं, सच एज पेन, प्रेशर, टच एंड दी टेम्परेचर। इनको परसीव करेंगे एंड उसकी इंफॉर्मेशन है सेंसरी नर्व की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, वहां से वो ब्रेन के पास में जाएगी। द स्किन अलोंग विद द हेयर, नेल्स, oil glands and sweat gland form the integumentary system. Then the surface area of the skin is about 1.5 to 2 meter square in the adult. अब नॉर्मल जो स्किन का सरफेस एरिया होता है एक अडल्ट के अंदर वो होता है 1.5 टू 2 मीटर स्क्वायर। और ये अपनी बॉडी के वेट का 16% ऑफ द वेट है वो फॉर्म कर रही है।
देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द स्किन्स, यानी अपनी स्किन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका फंक्शन है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करती है, प्रोटेक्टिव बैरियर को फॉर्म कर रही है, यानी अपनी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इसलिए अपन इसको बोलते हैं, इसका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा प्रोटेक्शन। अब ये जो प्रोटेक्शन है ये यानी किस तरह का प्रोटेक्शन कर रही है अपनी बॉडी के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको किस तरह के हार्मफुल कंडीशन से ये बचा सकती हैं, सच एज यूवी रेज, रेडिएशंस, पैथोजेंस, केमिकल्स एंड फिजिकल इंजरी है। इन सब से अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंडरी आता है टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको वो रेगुलेट करती है, मेंटेन करके रखती है। helps regulate body temperature by constricting and dilating blood vessels and the sweating। जो अपने ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना एंड डायलेट करना, और इसके साथ साथ में ही स्वेटिंग के थ्रू अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। थर्ड फंक्शन आता है सेंसेशन। सेंसेशन का मीन्स होता है स्किन के अंदर क्यूटेनियस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करना, और कौन से रिसेप्टर है ये क्यूटेनियस रिसेप्टर है जो सेंसेशन से रिलेटेड स्टिमुलाई है उसको परसीव करेगा, सच एज पेन, प्रेशर, टच एंड द टेम्परेचर। इस तरह की सेंसेशन को ये फील करते हैं, और इन रिसेप्टर को अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। नेक्स्ट वन आता है बैरियर फंक्शन, मतलब ये बैरियर को फॉर्म कर रही है। जैसे किस तरह की बैरियर को फॉर्म करेगी, प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस एंड द एंट्री ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। इसका मेन बैरियर ये होता है जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करेगा, इसके साथ साथ में एज वेल एज द एंट्री ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस है उसको के लिए भी ये बैरियर का फंक्शन करती है। एंड लास्ट वन आता है विटामिन डी प्रोडक्शन, क्योंकि जो स्किन है इसके अंदर प्रेजेंट होती है मेलेनिन, और मेलेनिन क्या होती है, डायरेक्टली सन रेज के थ्रू यहाँ से विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। इस जैसे हेल्प प्रोड्यूस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। जो सनलाइट है उसके साथ में एक्सपोज होने के साथ साथ में जो मेलेनिन है अपनी बॉडी के अंदर कलर पिगमेंट्स होते, कलर अपनी बॉडी का जो स्किन का कलर है उसको मेलेनिन है वही फॉर्म करती है। तो मेलेनोसाइट्स है इसका काम होता है विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करना। ओके, देन हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की लेयर कितनी होती है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि बेसिकली स्किन के 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मल लेयर, डर्मिस एंड द हाइपोडर्मल, या फिर अपन बोल सकते हैं फैट टिश्यू या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब ये जो लेयर है इनके भी सब डिविजन्स होती हैं। जैसे एपिडर्मल लेयर है इसके 5 सब डिविजन्स है, 5 टाइप की होती है एपिडर्मिस, जिसमें फर्स्ट वन आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड वन आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड वन आता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ वन आता है स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड लास्ट वन आता है स्ट्रेटम बेसिले। ये 5 टाइप की लेयर है वो है एपिडर्मिस की लेयर, और ये जो लेयर है ये सीक्वेंसली इसी तरीके से अरेंज होती है। मींस एपिडर्मिस की सबसे ऊपर लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड वन लेयर आती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड फोर्थ वन आती है जो अप साइड से डीपर पार्ट में जा रही है वो आता है स्ट्रेटम स्पिनोसम, एंड जो लास्ट लेयर होती है सबसे डीपेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिल, यानी जो बेसल लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिले। ये अपनी जो एपिडर्मिस है उसकी लास्ट है। अब ये जो बेसल लेयर है इसके अंदर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से ये बेसल लेयर है आगे जाके जो डर्मिस की अपर लेयर आती है, डर्मिस की अपर लेयर है उसको अपन बोलते हैं पेपिलरी या फिर डर्मल पेपिला, उसके साथ में ये अपने आप को फ्यूज कर लेती है या फिर इंटरलॉक कर लेती है, और वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म करती है इंटरलॉक की वजह से, उसको अपन बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। अब इसके साथ साथ में ही ये जो लेयर है अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर तो डर्मिस के 5 लेयर्स मिलेंगी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं उसके अंदर जो एपिडर्मिस है इसकी 4 लेयर मिलेंगी। जैसे पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट है, यहाँ पर 5 लेयर फॉर्म मिलेंगी एपिडर्मिस की, और इसके अलावा जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट है वहाँ पर 4 लेयर मिलती हैं एपिडर्मिस की, क्योंकि जो पाम ऑफ द हैंड एंड फीट ऑफ द
सोल ऑफ द फीट है, यहाँ पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम यानी ये पांचों लेयर प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चर को स्टिफ फॉर्म करते हैं, वो आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम की वजह से। और वहीं पे इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स के अंदर स्ट्रेटम ल्यूसिडम प्रेजेंट नहीं होती है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पे ये जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होती है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। सेकेंड वन लेयर आती है डर्मिस। डर्मिस लेयर आती है जिसमें डर्मिस की भी दो लेयर होती हैं, पेपलरी लेयर एंड द रेटिकुलर लेयर। एंड थर्ड वन आती है हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस लेयर है यानी ये सबक्यूटेनियस लेयर होती है जो अपनी स्किन की डीपेस्ट लेयर होती है। जैसे हमने पहले देखा है कि एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल, लेकिन स्किन की डीपेस्ट लेयर है वो होगी हाइपोडर्मिस, मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। अब ये किससे फॉर्म्ड होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड इंसुलेशन, शॉक अब्जॉर्प्शन एंड द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द फैट। इसका मेन फंक्शन रहेगा, इंसुलेशन प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगी इसकी शॉक अब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है इन फॉर्म ऑफ द फैट। फैट के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जब इसकी वजह से अपनी बॉडी को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो फैट टिश्यू है उससे अपनी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सच एज ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड, लंबे टाइम तक अगर फास्टिंग पीरियड है तो उसकी उस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है फैट के फॉर्म में स्टोर हो रखा है, उसका लाइसिस होने के साथ में अपनी बॉडी को ग्लूकोज का फॉर्मेशन या फिर अपनी बॉडी को ग्लूकोज सप्लाई हो सकती है। ओके, तो अब हम एपिडर्मिस को डिटेल से देखेंगे। जैसे एपिडर्मिस अपनी आउटर मोस्ट लेयर होती है अपनी स्किन की। इसका मेन काम होता है एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करना, एक शील्ड फॉर्म करना, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सके। Secondly, superficial layer of the skin and composed of the keratinized stratified squamous epithelium। ये अपनी बॉडी की सुपरफिशियल लेयर है। अब ये किससे फॉर्म्ड होती है? क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से फॉर्म्ड होती है। यानी जो एपिडर्मल लेयर है वो किस टिश्यू से फॉर्म्ड होती है? क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से फॉर्म्ड होती है। अब ये जो एपिडर्मिस है इसके पास में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, दैट मीन्स इसकी ओन ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, इसलिए अपने इसको बोलते हैं एवस्कुलर लेयर, मीन्स यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है। एपिडर्मिस हैव सेवरल लेयर। अब जो एपिडर्मिस है इसके सेवरल लेयर्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है कि इसके 5 लेयर्स होती हैं। कुछ जो थिकेस्ट पार्ट है अपनी बॉडी का, जो थिक पार्ट है अपनी बॉडी का, सच एज palm of the hand and sole of the feet, यहाँ पर 5 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा जो थिन पार्ट है अपनी बॉडी की स्किन की, जो थिन लेयर है वहाँ पर ये 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है, वो सिर्फ पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पे प्रेजेंट रहती है। एट सम पार्ट ऑफ द बॉडी इट हैव 4 लेयर्स कॉल्ड द थिन स्किन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। जहाँ पे थिन स्किन होती है वहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट टू द पाम ऑफ द हैंड एंड द सोल ऑफ द फीट। इनको छोड़ के अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर है वहाँ पर 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं और उस स्किन को अपन बोलते हैं थिन स्किन। एंड पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट को अपन बोलेंगे यहाँ पर थिक स्किन। ओके, तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस। स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस के अंदर हमने देखा था इसके 5 लेयर्स होती हैं। जो पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पे तो 5 लेयर्स होंगी, जिसमें आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड लास्ट वन आती है स्ट्रेटम बेसल लेयर। ये तो होती है अपने 2 जगह पे, लेकिन इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम के अलावा ये जो चारों लेयर है ये प्रेजेंट रहती हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है। जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी आती है यहाँ पे? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम है। सेकेंड वन लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर, दिस वन द स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर, जो सिर्फ और सिर्फ पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पे प्रेजेंट होती है। थर्ड वन आती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, जो यहाँ पे ग्रेन्यूल फॉर्म हो रखे हैं उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। फोर्थ वन आती है स्ट्रेटम स्पिनोसम,
दिस इज द स्ट्रेटम स्पेनोसम एंड लास्ट में आते हैं स्ट्रेटम बेसिल। जो स्ट्रेटम बेसिल है वहाँ पर मेलिनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं और इन मेलिनोसाइट्स का काम होता है मेलेनिन पिगमेंट्स को रिलीज करना। अब ये जो बेसिल लेयर है वहाँ पे पिगमेंट्स का लेवल कम होता है और उसके बाद में ये अपर साइड में जाते हुए इनका पिगमेंट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ पर पिगमेंट्स मेलिनोसाइट्स पिगमेंट्स का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पर स्किन का कलर डार्क होगा, और जहाँ पे मेलिनोसाइट्स का लेवल कम है या फिर मेलेनिन का लेवल कम है वहाँ पर स्किन का कलर है वो लाइट रहेगा। Stratum lucidum is only present at the palm of the hand and sole of the feet, but other part of the body is absent. It's absent. Then हम देखते हैं stratum corneum. Stratum corneum जैसे ये कौन सी लेयर है? Superficial thick layer of the epidermis है, सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस की। The cells ऑन दिस सरफेस इज फ्लैट। अब ये इसकी सेल्स कैसी होती हैं? सरफेस पे फ्लैट सरफेस होती है, थीन होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसके अंदर न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, एंड स्क्वेमस इन विच साइटोप्लाज्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रोटीन केराटिन। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म स्किन के अंदर जो स्ट्रेटम कोर्नियम है वहाँ पर प्रोटीन केराटिन है उससे रिप्लेस्ड हो जाएंगी। अब इसके बाद में जैसे हम देखते हैं सेकेंड वन लेयर आती है ल्यूसिडम, ग्रेनुलिज्म, नेक्स्ट वन ग्रेनुलिज्म, देन नेक्स्ट स्पिनस एंड लास्ट वन आते हैं बेसल लेयर। अब बेसल लेयर होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेसल सेल। बेसल सेल्स के अंदर केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, मेलानोसाइट्स एंड केराटिनोसाइट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये केराटिनोसाइट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, देन ये उसके बाद में यहाँ से होते हुए जो बेसल लेयर से होते हुए अप साइड में ये क्या होगा, यहाँ पर मिटोसिस होगा, केराटिनोसाइट्स का मिटोसिस होगा, और मिटोसिस होने के बाद में जो स्ट्रेटम कोर्नियम है वहाँ पर जाके स्ट्रेटम कोर्नियम पे जाके ये जो केराटिनाइज सेल्स हैं वो पूरे जो केराटिनोसाइट्स हैं वो फुली केराटिनाइज सेल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे इन दी स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर। लेकिन ये फॉर्म कहाँ से होती है? इन दी बेसल लेयर से, यानी बेसल सेल्स से प्रेजेंट होंगी इन दी स्ट्रेटम बेसल में, फिर वहाँ से होते हुए उनका मिटोसिस कंटिन्यूअसली मिटोसिस होता रहेगा और स्ट्रेटम कोर्नियम में जाके ये फुली केराटिनाइज सेल्स से फॉर्म हो जाएंगे। अब इनका काम क्या होता है? केराटिनाइजेशंस करना। अब केराटिनाइजेशंस क्या है? जैसे केराटिनाइजेशंस अ प्रोसेस बाय विच केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस एंड एक्यूमुलेट केराटिन। केराटिनोसाइट्स की जो केराटिनाइजेशंस क्या है? एक प्रोसेस होते हैं जिसमें जो केराटिनोसाइट्स होती हैं वो उसका प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस करती हैं केराटिन का। और केराटिन क्या है? ए टफ फाइबर प्रोटीन एज दे हैव थ्रू द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। अब ये क्या होता है? टफ फाइबर्स स्ट्रक्चर होती है या फिर टफ फाइबर्स प्रोटीन होती है जो एपिडर्मिस की अपर लेयर को कंप्लीटली फॉर्म करती है। देन केराटिन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। अब केराटिन का काम क्या होता है? जो फिजिकल डैमेज होती है इससे भी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है, माइक्रोबियल इन्वेजन यानी जो भी कोई माइक्रोब्स हैं उसको अपनी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू अंदर जाने से प्रिवेंट करती है, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन एंड मेक द स्किन टफ एंड वाटर प्रूफ। इसके साथ साथ में ये स्किन को टफ एंड वाटर प्रूफ बनाती है जिसकी वजह से अपनी बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को रोक सके। जैसे अब इसके अंदर हम देख सकते हैं मेलिनोसाइट्स हैं, मेलिनोसाइट्स ये बेसल लेयर है, यहाँ पर मेलिनोसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं। अब ये क्या करेंगे? मेलिनोसाइट्स है यहाँ पर ये कम्प्लीटली मेच्योर नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये फुली मेच्योर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये मिटोसिस होते होते जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम के तक पहुंचते हुए ये फुली केराटिनाइज सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, और फिर इनका मेन काम होता है जो स्किन का सरफेस है उसको थोड़ा टफ बनाना और उसको जो भी फिजिकल डैमेज है या फिर डिहाइड्रेशन है या फिर माइक्रोब्स है उससे प्रोटेक्ट करके रखना। इसके साथ साथ में जो बेसल लेयर है वहाँ पर बेसल लेयर पे मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, बेसल लेयर पे मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और इन मोनोसाइट्स का काम होता है मेलेनिन पिगमेंट्स को रिलीज करना जिसकी वजह से अपनी स्किन का कलर है उसको फॉर्म कर सकें या फिर स्किन का कलर है उसको मेंटेन कर सकें। केराटिन टिश्यू फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर एंड जो मेलिनोसाइट्स है उनका फॉर्मेशन होगा।
सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है बेसल लेयर। अब सबसे जो एपिडर्मिल की लेयर जो इम्पोर्टेंट, तो पांचों लेयर इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है वो होती है दो, जो आउटर मोस्ट लेयर जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, एंड सबसे डीपेस्ट लेयर रहता है एपिडर्मिस की, वो आती है स्ट्रेटम बेसिल लेयर। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेटम बेसिल क्या होती है। स्ट्रेटम बेसिल लेयर है, वहाँ पर मोनोसाइट्स मेलिनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और इन मेलिनोसाइट्स का काम होता है मेलिनिन को प्रोड्यूस करना। मेलेनिन एक स्किन पिगमेंट्स है जिनका काम होता है अपनी बॉडी को जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब ये जो मेलेनिन है एक डार्क पिगमेंट्स होते हैं जो किससे फॉर्म्ड होता है, एमिनो एसिड्स टायरोसिन्स, एमिनो एसिड टायरोसिन विच सीक्रेटेड बाय द मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स है वो एमिनो एसिड टायरोसिन्स को सीक्रेट करती है, उसी टायरोसिन से ही मेलेनिन का फॉर्मेशन होता है जो एक डार्क पिगमेंट्स है। और ये जो मेलिनोसाइट्स है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, इन दी जर्मिनेटिव लेयर्स। जर्मिनेटिव लेयर्स मीन्स मतलब स्ट्रेटम बेसल लेयर के अंदर। अब यहाँ पर the number of the melanocytes is fairly constant, so the difference in the color depends on the amount of the melanin secret। मेलिनोसाइट्स होती हैं वो सबके अंदर कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन ये जो फिर भी जो पर्सन होते हैं सबका कलर, स्किन का कलर डिफरेंट होता है। इसके पीछे मेलिनोसाइट्स ना होके जो मेलिनोसाइट्स हैं वो मेलेनिन पिगमेंट्स को कितना सीक्रेट करते हैं या फिर अपनी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स टायरोसाइन का प्रोडक्शन मेलिनोसाइट्स कितना फॉर्म कर रही हैं उसके बेस पे होता है, न कि मेलिनोसाइट के जो नंबर होते हैं उस पर डिपेंड होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर मेलेनिन पिगमेंट्स है, जैसे ये जर्मिनेटिव सेल्स है, जर्मिनेटिव सेल्स यानी स्ट्रेटम बेसल सेल है। स्ट्रेटम बेसल सेल्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेलिनोसाइट्स। अब मेलिनोसाइट्स का काम क्या होता है, मेलेनिन को प्रोड्यूस करना। जैसे ये है डॉट डॉट के फॉर्म में है मेलेनिन को प्रोड्यूस करना। जो स्टार्टिंग की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, वहाँ पर मेलेनिन का फॉर्मेशन कम हो रखा है, कम है, तो वहाँ से क्या होता है उसका स्किन का कलर है वो लाइट रहेगा। लेकिन जहाँ पर फिर जैसे मेलेनिन है, मेलेनिन पिगमेंट्स कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, जो डायरेक्टली सन के एक्सपोज में आ रहा है तो मेलेनिन का लेवल बढ़ेगा, और मेलेनिन का लेवल जो ही बढ़ता जा रहा है स्किन का कलर है वो डार्क होता जा रहा है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो पहले ये लाइट कलर था, देन हल्का सा डार्क हुआ, देन डार्कर होता हुआ ये डार्केस्ट होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि रीजन क्या होता है यहाँ पे, मेलेनिन पिगमेंट्स होता है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर लाइट कलर रहेगा, मेलेनिन का लेवल कम है, फिर ज़्यादा मेलेनिन का लेवल जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इसका कलर है वो डार्क होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो स्किन का कलर है वो मेलिनोसाइट्स की वजह से नहीं, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से हो रहा है, और मेलेनिन पिगमेंट्स है वो उनका एक्टिवेशन ज़्यादा होता है जो अपनी सन रेज होती हैं उसकी वजह से। देन सेकेंड वन लेयर आती है अपनी डर्मिस लेयर। अब डर्मिस लेयर है इसके अंदर भी दो लेयर फॉर्म होती हैं, जिसमें आता है डर्मल पेपिला एंड रेटिकुलर डर्मिस। Stratum basal is reached by projection of the cell in the dermis। जो हमने देखा है कि एपिडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल, और जो स्ट्रेटम बेसल लेयर है वो जो डर्मिस की अपर लेयर जिसको अपन बोलते हैं डर्मल पेपिला के साथ में ये एक जो इनके बीच में क्या प्रोजेक्शंस होते हैं वो प्रोजेक्शन एक दूसरे के अंदर फिटेड होते हैं, जो प्रोजेक्शन वो एक दूसरे के अंदर फिटेड होते हैं, और यही फिटेड प्रोजेक्शन है वो एक पैटर्न को फॉर्म कर रहे हैं, उसी पैटर्न को अपने बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। जैसे ये देखो इसके अंदर ये जो प्रोजेक्शन है ये तो है डर्मिस लेयर है, ये है एपिडर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस लेयर के अंदर यहाँ पर ये प्रोजेक्शंस हैं, ये जो रफ प्रोजेक्शन है ये रिज प्रोजेक्शन है, ये अंदर जाके डर्मिस लेयर के अंदर फिटेड हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरलोकेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक अलग पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, और वही एक पैटर्न होता है उसको अपने बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। The pattern of ridge on the fingertips is unique to every individual, and the impression made by them is the fingerprints।
जो ये यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं आपस में फिटेड होके, उसको अपने बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक इन नेचर एंड मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन एंड द इलास्टिन फाइबर। ये जो डर्मिक्स होती है ये एक नेचर के अंदर इलास्टिन होती है और कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। इसके साथ साथ में इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स मीन्स कोलेजन एंड द इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, सच एज ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, सेंसरी और सोमेटिक नर्व एंडिंग जिसको अपने बोलते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, स्वेट ग्लैंड एंड देयर डक्ट, स्वेट ग्लैंड एंड डक्ट प्रेजेंट होती हैं, हेयर एंड इरेक्टर पिलाई एंड सीबेसियस ग्लैंड। अब यहाँ पर ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं डर्मिस लेयर के अंदर। ये जो डर्मिस लेयर है इसके भी दो लेयर है, पेपलरी लेयर एंड दी रेटिकुलर लेयर। जो पेपलरी लेयर्स है इसके अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कंटेन कैपिलरीज, नर्व एंडिंग्स एंड दी डर्मल पेपिला। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, डर्मल पेपिला, नर्व एंडिंग्स एंड दी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो डर्मल पेपिला है ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दैट इंटरलॉक विद द एपिडर्मिस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो जो एपिडर्मिस के जो बेसल लेयर है उसके साथ में इंटरलॉक हो जाएंगे और वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉर्म करेंगे। सेकेंड लेयर आती है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर कंटेन्स डेंस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। अब ये किससे फॉर्म होती है रेटिकुलर लेयर, डेंस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से फॉर्म होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड दी सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब हम देखेंगे कि जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। सच सबसे पहले आता है ब्लड वेसल्स एंड दी लिम्फेटिक वेसल्स। Arterioles form the affine network with capillaries branching supply sweat gland, sebaceous gland, hair follicles and the dermis। अब यहाँ पर जो डर्मिस के पार्ट्स होते हैं या फिर डर्मिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है सच एज स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, इन सब को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक वेस्ट नेटवर्क फॉर्म होता है आर्ट्रियोल्स का या फिर कैपिलरीज का, जिसकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। देन सेकेंड पार्ट आता है इसके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व एंडिंग में मीन्स यहाँ पर क्यूटेनियस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है क्यूटेनियस रिसेप्टर का स्किन से रिलेटेड सच एज टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन है इसको परसीव करना। देन नर्व इम्पल्सेस जनरेट इन द सेंसरी रिसेप्टर इन द डर्मिस। नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी इन डर्मिस के अंदर, आर conveyed to the spinal cord and then cerebrum by the sensory nerves। अब ये जो इम्पल्सेस है, नर्व इम्पल्सेस है, वो डर्मिस के अंदर जनरेट होंगी, उसके बाद में वो स्पाइनल कोड में जाएंगी और स्पाइनल कोड के थ्रू वो सेरिब्रल पार्ट में चली जाएंगी, सेंसरी नर्व्स है। अब जो सेरिब्रम का जो पैराइटल रीजन है वहाँ पर इसका जो स्किन से रिलेटेड क्यूटेनियस से रिलेटेड प्रेजेंट होता है सेंटर, तो वहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। नेक्स्ट वन आता है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स आर मोस्ट न्यूमरस इन द पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, एक्सिला एंड द ग्रोइंग। अब स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट, एक्सिला एंड द ग्रोइंग रीजन, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। दीज ओपन्स ऑन टू द स्किन सरफेस इनटू द हेयर फॉलिकल्स। अब यहाँ पर ये स्किन सरफेस के थ्रू जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके थ्रू स्किन सरफेस से बाहर की साइड में स्वेट है वो रिलीज हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड्स आर ओपन ऑन टू द स्किन सरफेस थ्रू द टाइनी पोर्स एंड sweat produced here is a clear watery fluids to regulate the body temperature। अब ये जो स्वेट है, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं, हेयर पोर्स होते हैं, उसके थ्रू बाहर की साइड में निकल जाएगा और इनका काम होता है एक ट्रांसपेरेंट, एक क्लियर वाटरी फ्लूइड को रिलीज करा जिसको अपन बोलते हैं स्वेट। इसका मेन फंक्शन होता है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं हेयर्स। हेयर्स के अंदर जैसे हेयर्स आर फॉर्म्ड बाय द डाउन ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल इनटू द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू
कॉल्ड दी हेयर फॉलिकल्स। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जैसे एपिडर्मिस के से बाहर निकले वो हेयर है, वो एपिडर्मिस से होते हुए डर्मल पार्ट में जा रहे हैं और डर्मल पार्ट के अंदर वहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनको ब्लड सप्लाई कर रही है, या फिर हम बोलते हैं जिसके सराउंडिंग के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उस वाले पार्ट को, हेयर के पार्ट को, जो एंड पार्ट है अंदर का, उस पार्ट को अपन बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। The color of the hair is genetically determined and depends on the amount of the melanin present। अब जो हेयर का कलर होता है एक्चुअल में ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, मीन्स एक जेनेटिकल अप्रोच होता है, जैसे पेरेंटल है, पेरेंट से वो जो न्यू जनरेशन के अंदर आएगा कलर वही होता है। लेकिन इसके अलावा कई बार जो पेरेंट्स का कलर जैसे डार्क ब्लैक कलर है, वहीं पे जो बच्चों का कलर होता है वो थोड़ा सा अलग चेंज रह जाता है, जैसे लाइट ब्लैक रहेगा या फिर ब्राउनिश कलर है, तो उसके पीछे रीजन होता है जो मेलेनिन पिगमेंट्स हैं वो। और जो मेलेनिन पिगमेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं इन दी सनलाइट के अंदर। वाइट हेयर इज द रिजल्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ मेलेनिन बाय द टाइनी एयर बबल्स। अब जो वाइट हेयर के पीछे रीजन क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पर एयर बबल प्रेजेंट होती है, और एयर बबल की वजह से जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो हेयर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उसकी वजह से जो कलर हो जाता है हेयर का, जो कलर है वो वाइट होने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इरेक्टर पिलाई। ये इरेक्टर पिलाई क्या है? इरेक्टर पिलाई एक्चुअल में एक स्मूथ मसल फाइबर होते हैं जो ये हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेयर फॉलिकल्स के सराउंडिंग के अंदर स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ये इरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं गूज फ्लैक्स। लेकिन ये किस रेस्पॉन्स में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में होता है, सच एज एंजाइटी, फियर एंड द कोल्ड। Erector pili are a little bundle of smooth muscle fiber attached to the hair follicles. Construction make it their hands stand erect and raise the skin around the hair causing goose flash in the sympathetic response। जैसे ये हेयर फॉलिकल्स हैं, इस हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग में अटैच रहती हैं स्मूथ मसल फाइबर, बंडल ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर, उसको अपन बोलते हैं इरेक्टर पिलाई। और इरेक्टर पिलाई का मेन रिस्पॉन्स होता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर जो हेयर फॉलिकल है उसको इरेक्ट कर देना और गूस फ्लैश को फॉर्म करना। एंड नेक्स्ट वन आती है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ अ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। जो सीबेसियस ग्लैंड होती है किससे फॉर्म्ड होता है? सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल से फॉर्म्ड होती है। जैसे दिस इज दी, यहाँ पर प्रेजेंट होती है सीबेसियस ग्लैंड, ये प्रेजेंट है सीबेसियस ग्लैंड। जो हेयर फॉलिकल है उसकी रूट के साथ में प्रेजेंट होती है, और वहाँ से वो सीबम को या फिर ऑयल को रिलीज करती रहती है। They secrete an oil substance sebum into the hair follicles। जो हेयर फॉलिकल्स है इसके अंदर ये सीबम को रिलीज करती है। Keep the hair soft and malleable and give it a shiny appearance। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है सीबम का? जो हेयर है उसको सॉफ्ट बना के रखना एंड शाइनी अपीयरेंस फॉर्म करता है। ये जो शाइनी अपीयरेंस एंड सॉफ्ट हेयर होते हैं उसके पीछे रीजन होता है सीबेसियस ग्लैंड जो कंटिन्यूअसली सीबम को फॉर्म कर रही हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं उनकी सीबेसियस ग्लैंड है वो इतना सीबम रिलीज नहीं करती है, तो उनकी हेयर फ्रेजिल होते हैं, एकदम ड्राई हेयर होते हैं, न उनके अंदर शाइनिंग होती है, क्योंकि सीबम का मेन काम होता है हेयर को सॉफ्ट एंड शाइनी अपीयरेंस देना। On the skin, it provides some waterproofing as act as the bactericidal and the fungicidal agent preventing the infection। लेकिन कुछ अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्किन के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर इसका मेन फंक्शन होता है वाटरप्रूफ का काम करता है। इसके साथ साथ में बैक्टीरियोसाइडल फंगलसाइडल है, यानी बैक्टीरिया और फंगस है उसको किल करने का काम करता है, जिसकी वजह से अपनी स्किन के अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। जैसे स्किन के अंदर अगर सीबम रिलीज हो रहा है, हेयर के अंदर, स्कल के अंदर अगर सीबम रिलीज हो रहा है,
तो ये टू प्रिवेंट दी डैंड्रफ, जो डैंड्रफ होता है उसको प्रिवेंट करेगा। और जहाँ पे सीबम रिलीज नहीं हो रहा है, ड्राई स्किन रहती है, तो वहाँ पर डैंड्रफ भी फॉर्म हो सकता है। डैंड्रफ मतलब एक फंगल इन्फेक्शन होता है, या जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्काल्प होता है वाइटिस होना स्टार्ट कर देता है। एंड लास्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन का क्या क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट वन फंक्शन होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकेंड वन आता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। थर्ड वन आता है क्यूटिनेस सेंसेशन। नेक्स्ट वन आता है विटामिन सिंथेसिस एंड अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन एंड इम्यून प्रोटेक्शन। तो ये है अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन ऑफ द स्किन के। जैसे फर्स्ट वन आता है, ये रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि जो यूवी रेज आते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। तो जो ऊपर की साइड में जो क्रिएटिनाइज सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्रिएटिनिन प्रेजेंट है, एक टफ प्रोटीन रहती है। वो जो टफ प्रोटीन जो एपिडर्मिल की अपर लेयर होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। और उसका मेन काम होता है यहाँ पर रेडिएशन से स्किन को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड आता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में फॉर्म करना। अभी अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन के थ्रू, और इसके साथ साथ में स्वेटिंग के थ्रू अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करेगा। क्यूटेनिस सेंसेशन, क्यूटेनिस सेंसेशन का मीन्स होता है जो डर्मिस लेयर होती है वहाँ पर क्यूटेनिस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और क्यूटेनिस रिसेप्टर का काम होता है स्किन से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई है, सच एज पेन, प्रेशर, टच एंड टेम्परेचर है, उसको परसीव करना, उसकी इंफॉर्मेशन को सेंसरी नर्व तक फॉरवर्ड करना। यानी जो इम्पल्सेस हैं उसको वो नर्व इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट करके फिर वहाँ से उसको सेंसरी नर्व उस तक फॉरवर्ड करने का काम होता है क्यूटेनियस सेंसेशन का। देन विटामिन डी सिंथेसिस, जो मिलेनिन पिगमेंट्स हैं, मेलिनोसाइट्स होती हैं, इनका भी रोल होता है विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करना। अब्जॉर्प्शन एंड दी एक्सक्रिएशन, अब ये इसका काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन का भी काम करता है। जैसे रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस होती हैं, इसको वो अब्सॉर्ब भी करती हैं, इसके साथ साथ में अपनी बॉडी से हीट को रेगुलेट करने के लिए ये स्वेटिंग है या फिर अपनी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने का भी काम करती है। एंड लास्ट वन आता है इम्यून प्रोटेक्शन। इम्यून प्रोटेक्शन का मेन क्या होता है, अपनी बॉडी के लिए बैक्टीरियोसाइडल या फिर फंगोसाइडल है रिस्पॉन्स को कोज करेगा, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर जैसे या हम बोल सकते हैं सुपरफिशियल स्किन है, वहाँ पर किसी भी तरह का एंटीजन है तो उसको अपनी बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, एंटीबॉडी बनने से प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से वो अपने इम्यून सिस्टम को इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसलिए हम स्किन को यहाँ पर इम्यून प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं।